नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो विभिन्न प्रकार की गुप्त मणियों के विषय में है, जिनके रहस्य प्राचीन भारत में विलक्षण प्रकार के चमत्कार के रूप में घटित होते थे। ऐसी विभिन्न मणियों की क्या विशेषता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तांत्रिक और आध्यात्मिक जगत में विभिन्न प्रकार की चमत्कारिक मणियां अपना रहस्यमय शक्तियों के लिए जानी जाती हैं। यह मणियां केवल आध्यात्मिक साधना और तांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक मणि का अपना महत्व, उपयोग और प्रभाव होता है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध तांत्रिक चमत्कारिक मणियों के विषय में जानकारी दी गई है। नागमणि विशेषता। नागमणि को अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली मणि माना जाता है। यह केवल दिव्य नागों के पास होती है और इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तांत्रिक उपयोग में धन और समृद्धि की प्राप्ति, आत्मरक्षा और दुश्मनों से छुटकारा, गुप्त ज्ञान और शक्तियां प्राप्त करने के लिए होता है। लोक मान्यता में कहा जाता है कि यह मणि अंधकार में चमकती है और इसे पाने वाली आत्मा अमरता की तरफ पहुंच जाती है। गरुड़ मणि विशेषता। यह मणि गरुड़ पक्षी के शरीर से जुड़ी होती है और इसके पास गुप्त तांत्रिक शक्तियां होती हैं। तांत्रिक उपयोग बुरी शक्तियों से बचाव में, भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति में और तांत्रिक साधनाओं में सफलता के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैजयंती मणि विशेषता है, यह मणि के संबंध में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से ही इसका संबंध जुड़ा हुआ है। इसे शुभ और चमत्कारिक माना जाता है। तांत्रिक उपयोग में धन और समृद्धि में वृद्धि, आध्यात्मिक साधना में प्रगति, ध्यान और योग में यह सहायक मानी जाती है। अग्निमणि विशेषता। यह मणि अग्नि तत्व से संबंधित मानी जाती है और अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत भी मानी जाती है। तांत्रिक उपयोग में आत्मविकास और साहस में वृद्धि, ऊर्जा, शक्ति का संरक्षण, साधना के दौरान आंतरिक शक्ति का विकास होना। अगली है सूर्यमणि। सूर्यमणि का संबंध सूर्य देव से है और इसे स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए उपयोगी माना जाता है। तांत्रिक उपयोग में दीर्घायु और स्वास्थ्य लाभ, आत्मा और मन की शुद्धि, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर करना अपने आप को, इत्यादि हैं। अब अगली जो मणि है वह है चंद्रमणि। यह मणि चंद्र ग्रह की शक्तियों से युक्त होती है और मानसिक संतुलन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तांत्रिक उपयोग में मानसिक शांति हो, प्रेम हो, उन सब में वृद्धि करती है। ध्यान और साधना में यह सहायता करती है। चंद्र दोष का निवारण इसके माध्यम से हो जाता है। अगली मणि है पारद मणि। विशेषता में पारद, जिस पारा भी कहते हैं, शिव तत्व से संबंधित माना जाता है। पारद मणि को सिद्ध करने के बाद तांत्रिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक उपयोग सिद्धियों की प्राप्ति और धन इत्यादि चीजों में, मंत्र सिद्धि में और ध्यान प्रगति इत्यादि चीजों में यह प्रयोग होती है। एकाक्षी नारियल मणि। विशेषता, यह मणि नारियल के भीतर पाई जाती है, जिसमें केवल एक आंख वाली होती है। इसे तांत्रिक जगत में अत्यधिक शुभ माना जाता है। तांत्रिक उपयोग शत्रुओं पर विजय, व्यवसाय और धन की वृद्धि, विशेष साधनाओं में सिद्धि इत्यादि चीजों के लिए उपयोग करते हैं। द्वार मणि। विशेषता, यह मणि विभिन्न आयामों और लोकों के द्वार खोलने की शक्ति रखती है।
इसे तांत्रिक साधनाओं में उच्च स्तर पर उपयोग किया जाता है। तांत्रिक उपयोग में भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी प्राप्त करना, गुप्त स्थानों और लोकों में प्रवेश, आत्मिक जागरूकता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। शंख मणि, विशेषता यह मणि समुद्र में शंख से संबंधित होती है और इसे तांत्रिक जगत में अत्यंत पवित्र माना जाता है। तांत्रिक उपयोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करना, जल तत्व से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना इत्यादि सम्मिलित है। विद्याधर मणि, विशेषता यह मणि विद्याधरों के पास पाई जाती है जो योग और तपस्या में प्रवीण होते हैं और सिद्धिवान भी होते हैं। तांत्रिक उपयोग गुप्त विद्याओं की प्राप्ति, तंत्र मंत्र की सिद्धि, ज्ञान और बुद्धि का विकास इत्यादि में प्रयोग की जाती है। अगली है गरल मणि। यह मणि विषैले जीवों के जहर के प्रभाव को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। तांत्रिक उपयोग में यह जहर के प्रभाव को खत्म करने, स्वास्थ्य और रोग निवारण और ऊर्जा और शक्ति की वृद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। अब अगली मणि है काल मणि। यह मणि समय और मृत्यु को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। इसे सबसे रहस्यमयी मणियों में से एक माना जाता है। तांत्रिक उपयोग में यह दीर्घायु प्राप्त करने, समय से जुड़ी बाधाओं को दूर करने और भविष्यवाणी तथा ज्योतिष साधनाओं में उपयोग की जाती है। अगली मणि है रक्त मणि। यह मणि रक्त की ऊर्जा और जीवन शक्ति से जुड़ी हुई होती है। तांत्रिक उपयोग में यह आत्मिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने, खून से संबंधित बीमारियों का निवारण करने और ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाती है। अब अगली मणि है भूत मणि। विशेषता यह मणि भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित होती है और तांत्रिक साधनाओं में इसका उपयोग होता है। तांत्रिक उपयोग आत्माओं को नियंत्रित करना, नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना और गुप्त साधनाओं में सफलता, यह सब प्राप्त किया जाता है। अब अगली मणि है कर्पूर मणि। विशेषता यह मणि कर्पूर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ी होती है। इसे शुद्धि और ऊर्जा संतुलन के लिए उपयोग किया जाता है। तांत्रिक उपयोग मानसिक शांति और ध्यान में सहायता, नकारात्मक शक्तियों का निवारण और शुभ ऊर्जा का प्रवाह। अब अगली मणि है चक्र मणि। विशेषता यह मणि विभिन्न चक्रों यानी कि शरीर के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने के लिए उपयोग की जाती है। तांत्रिक उपयोग कुंडली जागरण, चक्रों का संतुलन और ऊर्जा प्रवाह और साधना में प्रगति। अब अगली मणि है त्रिकाल मणि। विशेषता यह मणि भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की शक्ति देती है। तांत्रिक उपयोग और भविष्यवाणी और ज्योतिषीय कार्य, समय की सीमाओं को पार करना, गुप्त तांत्रिक साधनाओं में सफलता, यह सब इससे संभव होता है। अब अगली मणि है ज्योति मणि। विशेषता यह मणि दिव्य प्रकाश संबंधित है और अंधकार को दूर करने से संबंधित इसकी क्षमता रखती है। तांत्रिक उपयोग आत्मिक जागृति और अज्ञान नकारात्मकता को समाप्त करना, साधना के दौरान दिव्य दर्शन होते रहते हैं। अब अगली मणि आती है वरुण मणि। विशेषता यह मणि जल देवता वरुण से जुड़ी होती है और समुद्र के गहरे स्थानों में पाई जाती है।
तांत्रिक उपयोग जल से जुड़े भय को दूर करती है, नौकायन और जल यात्रा में सुख सुरक्षा प्रदान करती है, मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करती है। अब अगली मणि है दिव्य पुष्प मणि। विशेषता यह मणि दिव्य पुष्पों से उत्पन्न होती है और अत्यधिक शुभ मानी जाती है। तांत्रिक उपयोग प्रेम और संबंधों में सुधार के लिए, सौंदर्य और आकर्षण बढ़ाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के विस्तार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अन्य मणि है शिव मणि। विशेषता यह मणि भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़ी हुई है और अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। तांत्रिक उपयोग रुद्र साधनाओं में सफलता, नकारात्मक शक्तियों का नाश, आध्यात्मिक उन्नति इत्यादि में फायदेमंद होती है। अगली मणि है अलौकिक मणि। विशेषता यह मणि ब्रह्मांडीय शक्तियों से युक्त होती है और इन मणियों में से इन्हें एक माना जाता है। तांत्रिक उपयोग ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव, अत्यंत उच्च स्तर की साधनाओं में सफलता, आत्मिक और शारीरिक संतुलन इत्यादि प्रदान करती है। सावधानियों से जुड़ी हुई कुछ बातें व्यक्तियों के लिए प्रभावी होती हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग जो है गंभीर परिणाम आपको दे सकता है। मणियों से संबंधित किसी भी कार्य में गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। क्या आप इसमें से किसी मणि पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं या इनके उपयोग से संबंधित तांत्रिक विधियों को जानना चाहेंगे तो मेरे आने वाले वीडियो जरूर देखा करें। उनमें आपकी राय पर विशेष मणियों और उनसे जुड़ी हुई शक्तियों के विषय में भी आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगा होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।